पिछले लेक्चर में हमने चरक संहिता विमान स्थान का छठा अध्याय उसकी हम चर्चा कर रहे हैं, रोगानिक विमान अध्याय। और इस अध्याय में हमने पिछला लेक्चर समाप्त किया था 11वें श्लोक के ऊपर, अनुबंध्य और अनुबंध। तो इसका आपने प्रश्न भी पूछा था। आपका अगर उस आशंका की परिपूर्ति नहीं हुई है, समाधान नहीं हुआ है, तो दोबारा उस विषय को हम लेंगे इस व्याख्यान की समाप्ति के वक्त। और फिर हमने कंटिन्यू किया था, अग्निषु तु शारीरेषु चतुर्विधो विशेषो बलभेदेन भवति तद यथा तीक्ष्णो मंदाः समो विषमश्चेत्। यानी 4 प्रकार के अग्नि होते हैं और देह अग्नि जो है वो चतुर्विध प्रकार का होता है और उसके विभिन्न लक्षण जो है तो वो उसमें बताए हैं। तत्र तीक्ष्णोग्नि सर्व अपचार सहा। तीक्ष्ण अग्नि कौन सा होता है? तो सर्व प्रकार के आहार का वह पचन करने में समर्थ रहता है, उसको तीक्ष्णाग्नि कहा जाता है। तद विपरीत मंदाग्नि। मंदाग्नि कौन है? तो उसके विपरीत जो है वो मंदाग्नि होता है। तो ये 4 प्रकार के अग्नि तो हमने अष्टांग हृदय में भी, कितने प्रकार के अष्टांग हृदय में हमने अग्नि देखे हैं? 4 प्रकार के नहीं, वहां पे कितने हैं सूत्र स्थान में? कोई बताएगा? हुँ? 3 प्रकार के वहां पे बताए हैं। आशा करता हूं आप लेक्चर ऑन करके सोए नहीं होंगे, तो प्रश्न का उत्तर किसी ने भी नहीं दिया। तो अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का अभ्यास बाकी है या छोड़ दिया आपने करना? चलिए आगे चलते हैं। चल रहा है थोड़ा। हाँ, थोड़ा थोड़ा चल रहा है, अच्छी बात है। लेकिन प्रथम वर्ष के अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का प्रथम अध्याय का प्रश्न आपको हमने पूछा, वो आपको नहीं आया अभी। चलिए आगे चलते हैं। तो तीक्ष्ण अग्नि कौन सा है? सर्व अपचार सहा। यानी सर्व अपचारों को सहन करने की क्षमता जिसमें है उसको तीक्ष्णाग्नि कहते हैं। अपचार किस प्रकार के होंगे? तो उपचार जो होंगे, कैसा भी खाना पीना, यानी गुरु आहार हो, लघु आहार हो, अध्यशन हो, ठीक है, विषमासन हो, जो भी है, अजीर्णासन हो, यानी अपक्व चीजें खाई है तो भी जो पचन उसका कर देता है उसको सर्व अपचार सहा, इस अर्थ से आप ले। मंद अग्नि तक विपरीत होता है, यानी अल्प अपथ्य का भी आपने सेवन किया तो पाक नहीं होगा, पचन नहीं होगा, उसको मंदाग्नि कहते हैं। फिर आ गया समाग्नि। समस्तु खलु अपचार तो विकृतिम आपद्यते अनपचारस्तु अनपचारतः तु प्रकृतावतिष्ठते। यानी अल्प अपथ्य से विकृत हो जाता है समान अग्नि, लेकिन पथ्य पूर्वक आहार सेवन किया आपने तो फिर से वो ठीक प्रकार से काम करने लगता है, उसको समाग्नि कहा है। आगे है समलक्षण विपरीत लक्षणाः तु विषम इति। तो समाग्नि के विपरीत लक्षण वाला जो है उसको विषमाग्नि समझे। यहाँ पे क्या होता है? आहार का कभी पाक होता है यानी पचन होता है, कभी नहीं होता है, तो यह स्थिति को विषमाग्नि कहा है। एते चतुर्विधा भवन्ति अग्नयाः चतुर्विधानाम एव पुरुषाणाम। तो ये जो चतुर्विध अग्नियां है ये विभिन्न 4 पुरुषों में पाई जाती है। वह बताते हैं वो अनुसार है या जिस दोष का उस शरीर में प्राधान्य है, एक दोष हो या 2 दोष हो, उस प्रकार से अभी आगे वर्णन है। तत्र समवात पित्त श्लेष्मणाम प्रकृति स्थानाम समा भवन्ति अग्नयाः। तो वात पित्त कफ यानी त्रिदोष की साम्यावस्था है तो उसे समाग्नि कहा जाएगा, ठीक है। यानी जिस शरीर में, जिस व्यक्ति के शरीर में ये वात पित्त कफ समस्थिति में है, प्रकृतिस्थ है, उसको समाग्नि होता है उसके शरीर में। आगे है वातलानाम तु वात अभिभूते है अग्नि अधिष्ठाने विषमा भवति अग्नयाः। तो वातिक प्रकृति वाला जो व्यक्ति रहेगा उसे अग्नि स्थान में विशेषतः वात विकृति होने की वजह से या वात की अधिकता होने की वजह से, ऐसा शब्द प्रयोग है यहाँ पे, उसकी अग्नि जो है वह विषम रहेगी। तो विषम का अर्थ हम देख चुके हैं।
पित्तज प्रकृति वाला पित्तला नाम तो पित्तल शब्द का अर्थ है पित्त डोमिनेंट बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन, देह प्रकृति उस व्यक्ति का रहेगा। पित्ता अभिभूते ही अग्नि अधिष्ठाने तीक्ष्णा भवन्ति अग्नया। तो पित्तज प्रकृति वाले पुरुष में क्या होगा, पित्त की अधिकता होने से उसकी अग्नि तीक्ष्ण होगी। श्लेष्म नाम तो श्लेष्म अभिभूते अग्नि अधिष्ठाने मंदा भवन्ति अग्नया। तो कफ प्रकृति वाले व्यक्ति में जो है उसमें अग्नि जो है कफ से प्रभावित या अभिभूत होने की वजह से मंद होती है। चक्रपाणि दत्त टीकांश में ये हमने मेरे ख्याल से यहाँ पे हमने कल परसों लेक्चर समाप्त किया था। 4 प्रकार के अग्नि यहाँ पे है प्रॉपर फंक्शनिंग, जिसे समाग्नि कहा है। तीक्ष्णाग्नि जो पित्त की होती है, विषमाग्नि वात की है और मंदाग्नि कफ की है। चक्रपाणि दत्त दोष भेद विकार भेदम अभिधाय शरीर स्थिते है प्रधान कारणस्य अग्नि भेदम आह। तो चक्रपाणि दत्त बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं कि दोषानुसार विकार भेद के विवेचन के बाद, जो इसके पहले विवेचन आता था आया है वह दोषानुसार व्याधि के भेद है, उसके विवेचन के बाद शरीर निर्माण में शरीर स्थिते है शब्द प्रयोग यहाँ पे शरीर की स्थिति के लिए प्रधान कारण अग्नि हो और उनके यानी अग्नि के भेद के वर्णन के लिए यहाँ पे 12वां श्लोक जो है वो कथन कर रहा है। यानी दोष भेद से विकार का वर्णन के बाद शरीर के स्थिति के लिए हमने पहले देखा भी है कि रोगा सर्वेपि मंदेग्नौ, ठीक है, शांतेग्नौ म्रियते इत्यादि जो सूत्र है। और यहाँ पे भी टीका में चक्रपाणि दत्त लिखते हैं, देखिए चिकित्सा स्थान 15वां अध्याय ग्रहणी चिकित्सा अध्याय का श्लोक उन्होंने उद्धृत किया है यहाँ पे। तन्मूलास्ते ही तद वृद्धि क्षय वृद्धि क्षयात्मका, यानी यहाँ पे जाठराग्नि जो है वह सभी का मूल है, इस प्रकार का सूत्र बताते। तो शारीर शब्द यहाँ पे आया है, अगर आप सूत्र देखेंगे, देखिए अग्निषु तु शारीरेषु, तो शारीर यह शब्द आया है, उसका विवेचन करते हुए टीकाकार लिखते हैं कि शरीर में, ठीक है, तो इसका अर्थ है शरीर में जितने भी प्रकार की अग्नियां हैं, जैसे चिकित्सा स्थान में आपको पता है 15वें अध्याय में ये 13 प्रकार के अग्नि बताए हैं, जाठराग्नि, प्रधान अग्नि, फिर सप्त धातु अग्नि और फिर 5 भूताग्नि, ऐसे 13 अग्नि वहां पे बताए हैं। तो उन सभी का ग्रहण आपने करना चाहिए। लेकिन विवरण के लिए यहाँ पे सामान्य वचनेन सर्व शरीरगतान अग्निन ग्राह्यति विवरण हेतु जाठराग्नेः एव, यानी यहाँ पे विवरण जो किया है वो केवल जाठराग्नि के बारे में, उसी से आगे की जो अन्य अग्नियां है इत्यादि यत् चतुर्विध्यम उक्तम तत् जठराग्नि तीक्ष्णतादि मूलकम एव त्वक् अग्न्यादि तीक्ष्णत्वादिकम इति ज्ञापयति। यानी अन्य अग्नि जो है, जैसे त्वचा स्थित कोई अग्नि है, कौन सा है त्वचा स्थित अग्नि, राजक पित्त के रूप में, तो उनका बारे में यहाँ पे वर्णन नहीं है, क्योंकि ये जो चिकित्सा स्थान 15वें अध्याय का सूत्र है तन्मूला है ते तद वृद्धि क्षय वृद्धि क्षयात्मका, यानी जाठराग्नि की वृद्धि हुई तो जो अन्य अग्नियां है जैसे त्वगत अग्नि इत्यादि उनकी भी वृद्धि हो जाएगी। जाठराग्नि का क्षय होता है तो उनका भी क्षय हो जाएगा, क्योंकि प्रधान अग्नि जो है वो अन्य अग्नियों को बल देने वाला जाठराग्नि ही है, इसीलिए उसका केवल उसके सापेक्ष ही यहाँ पे वर्णन किया गया है, ये 4 भेद किए गए हैं, ऐसे टीका में हमें चक्रपाणि दत्त समझाते हैं। यदि अभी समाग्नि में निर्विकता होने के कारण प्रधान कहना उचित होगा, लेकिन तीक्ष्णाग्नि सभी प्रकार के आहारों का पचाने में समर्थ होता है, इसीलिए वह प्रधान कारण है। अभी इन 4 प्रकारों की तुलना की गई है और चक्रपाणि दत्त बताते हैं कि एक्चुअली समाग्नि जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वो बैलेंस्ड है, ठीक है ना। वात पित्त कफ समान शरीर वाले शरीर में ही समाग्नि रहता है, ऐसा वर्णन हम देख चुके हैं। चक्रपाणि दत्त कहते हैं कि अग्नि के दृष्टि से अगर देखें तो सर्व प्रकार के अपचार जो है
वह सहन करने में समर्थ तीक्ष्णाग्नि रहता है। इसलिए अग्नि के दृष्टि से अगर विचार करें तो तीक्ष्णाग्नि श्रेष्ठ है, क्योंकि प्रधान है इस प्रकार से। ओके, तो ये अंग्रेजी ट्रांसलेशन है। चलिए आगे चलते हैं। तो आशा है आपको विषय समझ में आ रहा होगा। अभी ये समलक्षण विपरीत लक्षण जो पहले आ चुके हैं वो आप समझ सकते हो बात, समाग्नि किसे कहते हैं, फिर समाग्नि के ही विपरीत जो होता है वह क्या कहते हैं, विषमाग्नि कहलाता है। और फिर इसके बाद में मंदाग्नि है, और मंदाग्नि के बाद विपरीत जो है वो अन्य है। ठीक है, तो एक मिनट जरा मैं फोन ले लेता हूँ, थोड़ा कट जाएगा आवाज। हेलो, हो मॅडम, हो चालेल मॅडम, नो प्रॉब्लेम मॅडम, हो हो हो, 4:30 आवाज आ रही है? यस सर। ओके, सॉरी। स्क्रीन पे क्या दिख रहा है आपको? स्लाइड दिख रही बराबर? नो सर। No, sir. Slide is not visible. Okay, okay, okay. Now it will be. Okay. Is it now? Is it visible now? I think. Yes, sir. Okay. Yes, sir. यस सर। थैंक यू वेरी मच। वो फोन कट जाता है, फोन जब भी आता है ऑफिस का फोन था तभी ये नेट कनेक्शन मेरा चला जाता है, क्योंकि फोन पे ही चल रहा है काम। सॉरी, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कॉल, दैट्स व्हाई आई हैव पिक्ड अप। चलते हैं देह प्रकृति की तरफ। अब अग्नियों के माध्यम से ही शरीर का सुचारू रूप से संचलन होता है, यह हमें ज्ञात हो गया। और उसी से फिर कनेक्ट सब्जेक्ट को किया आचार्य चरक जी करते हैं, वह अग्नियों कौन कौन से प्रधान शारीर दोष प्रधान प्रकृति वहां पे वर्णन करते हैं, उससे कनेक्ट हो जाता है वो विषय। और फिर आगे प्रकृतियों का, यानी जिसे देह प्रकृति, शारीर प्रकृति या दोष प्रकृति कहा जाता है, उनका वर्णन आता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण वर्णन है, आपको पता ही है, क्योंकि प्रकृति परीक्षण ये आयुर्वेद के चिकित्सा का, वो स्वास्थ्य के लिए हो, स्वास्थ्य रक्षण का आपको एडवाइस देना हो, प्रिस्क्रिप्शन देना हो, या फिर चिकित्सा करनी हो किसी व्याधि की, उसके लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण घटक है। या यही हम कह सकते हैं कि आतुर का अंतरात्मा जो है, यानी जो शरीर है, उसकी जानकारी हमें बहुत सारी मिलती है प्रकृति परीक्षण से। तो चरक विमान स्थान 6 अध्याय में, रोगाणिक विमान अध्याय में हमें प्रकृति का जो वर्णन है उसे हम देखने जा रहे हैं। तत्र केचित् आहु न सम वात पित्त श्लेष्मानो जंतवाः सन्ति विषम आहार उपयोगित्वात् मनुष्याणां च तस्माच्च वात प्रकृतयः केचित्, केचित् पित्त प्रकृतयः, केचित् पुनः श्लेष्म प्रकृतयो भवन्ति इति। तो यहाँ पे केचित् आहु ऐसा शब्द प्रयोग है। तो केचित् आहु, आहु यानी कहना या कथन, केचित यानी कुछ विद्वान या कुछ लोग। देखिए, जो मत प्रकट करे यहाँ पे किया जाएगा वो शास्त्र के संबंधित लोगों का ही है, अन्य शास्त्र से संबद्ध नहीं। आयुर्वेद शास्त्र के ज्ञाता जो है उनके बारे में ही यह उल्लेख है। तो कुछ लोगों का ऐसा मत है कि समवात पित्त श्लेष्मानो जंतवाः सन्ति, न, ओके, न शब्द पहले है। तो समवात पित्त कफ ऐसी जो स्थिति की व्यक्ति है, जंतु यानी मनुष्य, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है। ठीक है, जंतु शब्द का शब्दशः अर्थ प्राणी होता है। तो जब भी मनुष्य विपरीत वर्णन करता है तो वो प्राणी ही है, यह आपको पता चलता है, खास करके जो वो गुस्सा होता है। एनीवे, कमिंग टू द पॉइंट, तो ये मेरा भी खुद का, मेरा उतना अभ्यास नहीं है। 93 से ही मैं आयुर्वेद को जानने का प्रयास कर रहा हूँ। तो तभी भी ग्रेजुएशन के बाद भी आप
देखो 99 से लेके 2020 है ये, यानी 21 साल हो गए मुझे भी। समवात पित्त श्लेष्म का एक भी जंतु या प्राणी आज तक नहीं दिखा है ये, इसलिए मैं इसको सपोर्ट करता हूँ। क्योंकि क्या हो जाता है, विषम आहार उपयोगित्वात्, क्योंकि मनुष्य विषम आहारों का ही उपयोग करता है। कोई भी आहार ऐसा नहीं है जिसमें साम्यावस्था में दोष विद्यमान हो। ठीक है, यानी आप अगर आंवले जैसा रसायन औषध भी ले लो तो उसमें भी 5 ही रस है, 6 रस नहीं है, उसमें लवण रस नहीं है। यानी कोई भी बिल्कुल आप रेसिपी ले लो, इसमें तीनों दोषों को बैलेंस करने वाली ऐसी चीज नहीं होती। तो इसलिए कुछ लोग जो है वो वात प्रकृति के, कुछ लोग पित्त प्रकृति के, कुछ लोग श्लेष्म प्रकृति के होते हैं। आप बोलेंगे कि विषम आहार उपयोगित्वात् मनुष्याणाम, और हमने तो देखा है कि यो भवे दोष उत्कटाः प्रकृति जायते तेन, यानी शुक्र शोणित संयोग के वक्त ही का प्रकृति का निर्माण होता है। फिर वो प्रकृति का निर्माण होने के बाद वो व्यक्ति कुछ भी खाए कुछ भी पिए, उससे क्या, देखिए जिन माता पिता के शरीर से वो स्त्री बीज और पुरुष बीज उत्पन्न होने वाला है वो भी तो विषम आहार का सेवन करते हैं, और इसीलिए वही प्रभावित करेगा आने वाले प्रोजेनी को, और फिर वो प्रोजेनी भी वैसे ही कंटिन्यू करती है अगर विषम आहार का प्रयोग, तो वो जो इंटेंसिटी है दोष प्रधानता की या दोष प्राबल्य की, वो रोगोत्पादक उसके थ्रेशोल्ड लेवल तक जाती है। ठीक है, तो ये आप समझ ले। तो आगे जाते हैं इस विषय को, क्योंकि अगर वर्णन कर जाए तो बहुत सारा समय इसमें लग जाएगा, तो हम विषय के साथ कंटिन्यू करेंगे। वर्चुअल माध्यम से इतना स्पष्टीकरण संभव नहीं है, जबकि ऐसा नहीं होता है। यानी किन कारणों से ये नहीं होता है, कस्मात् कारणात्। तो चिकित्सक वर्ग जो है वो समवात पित्त श्लेष्म प्रकृति वाला, यानी सम प्रकृति वाले पुरुष को ही निरोग मानते हैं, या उसको आरोग्य की स्थिति मानते हैं, और इसके लिए यह स्थिति के लिए चिकित्सा या भेषज जो है उसकी आवश्यकता ही नहीं। ठीक है, इसलिए समवात पित्त कफ प्रकृति जो होती है उस पुरुष की, उसके लिए कोई भी भेषज की आवश्यकता नहीं होती। निश्चित रूप से पूर्णतः वात प्रकृति पित्त प्रकृति श्लेष्म प्रकृति वाले पुरुष नहीं होते। यानी ये सब समझाने का प्रयास चरकाचार्य व्यावहारिक दृष्टि से आपको समाज में चिकित्सा करते वक्त ये बिल्कुल समझ लीजिए। वो बताते हैं कि यह डोमिनेंस है। देखिए वात पित्त कफ तीनों ही आवश्यक है शरीर के संचलन के लिए, यानी उत्पत्ति हो, स्थिति हो, या आगे जाके विनाश भी होगा उस शरीर का, तो उसके लिए तीनों ही ये घटक जिम्मेवार है। तो वात प्रधान है, पित्त प्रधान है, इसीलिए ये शब्द प्रयोग किए हैं वातलाह पित्तलाह श्लेष्मलाह। तो ये केवल वात प्रकृति नहीं है, तो ये वात प्रधान प्रकृति है, यानी पित्त और कफ उसमें है, ये कहने का मतलब। तो इसीलिए निश्चित रूप से पूर्णतः वात प्रकृति पित्त प्रकृति श्लेष्म प्रकृति वाले पुरुष नहीं होते। इसका कारण यह है कि पुरुष जिन जिन दोषों की अधिकता है उन दोषों की प्रकृति वाला कहा जाता है। ठीक है, व्यपदेशस्तु भूयसा, हमने पंच महाभूतों की उत्पत्ति के वक्त देखा था कि मेजॉरिटी विंस, तो गंध तन्मात्रा का अधिक्य होता है, इसलिए उसको हम पृथ्वी महाभूत नामकरण करते हैं, उसका परिभाषा उसको हम यूज करते हैं। तो वैसे ही दोषस्य अधिक्यात् सा दोष प्रकृति ही उच्यते मनुष्याणाम। ये आप थर्ड लाइन देखिए, लास्ट से थर्ड लाइन। तो दोष का अधिक्य जो होता है उसका हम उल्लेख करते हैं। विकृत दोषों की ये प्रकृतियां नहीं बनती, अर्थात विकृत दोषों में आरोग्यता नहीं उत्पन्न होती, इसलिए ये प्रकृतियां नहीं है। न च विकृतेषु दोषेषु प्रकृतिस्थत्वम उपपद्यते। देखिए विषयण एव विषक्रिमे, ऐसा हमने अष्टांग हृदय सूत्र स्थान प्रथम अध्याय में देखा है कि वाक प्रकृति जो है उस व्यक्ति को उसका अनुभूति या उसका इतना सात्मता हो जाती है कि उससे
कठिनाई होती नहीं, उसको बॉडी ऑटोमेटिक अडाप्ट कर लेती है, वो सब चेंजेस है और वो इंडिकेशंस भी वैसे देती है। लेकिन अगर वात इतना बढ़ गया है कि वो विकृत स्थिति है, तो इसको आप प्रकृति ना समझे, इसको आप डोमिनेंस ना समझे, ये भी हमें चरकाचार्य बताते हैं। तो अतः निश्चय ही वात पित्त कफ जो है, इसको प्रकृति शब्द का हम प्रयोग करते हैं, लेकिन वास्तविक ये प्रकृति नहीं, ये अप्रकृति स्थाः तु ते ज्ञेयाः। तो एक्चुअली ये प्रकृति है ही नहीं, ये विकृति ही है। और इसीलिए कहा जाता है कि सभी मनुष्य जो है वो जन्म से ही उनमें विकृति विकार है, प्रकृति है ही नहीं। लेकिन ये पारिभाषिक शब्द है, इसीलिए हम उसको प्रकृति कहते हैं कि उस थ्रेशोल्ड लेवल तक वो वात प्रकृति वाला व्यक्ति हो या पित्त प्रकृति वाला हो या कफ प्रकृति वाला है, वो खुद को मैनेज कर सकता है, हेल्दी रह सकता है, तो इसीलिए उसको प्रकृति माना है। ठीक है, एक्चुअली वो अप्रकृति है, यानी विकृति ही है। ठीक है, तो इसकी टीका भी थोड़ा सा हम देखने का प्रयास करेंगे, ज्यादा नहीं। मुझे पता है कुछ कुछ विद्यार्थियों को टीका की बातें समझ में नहीं आती, लेकिन उनको मैं कहना चाहूंगा कि आप जरूर इसका अभ्यास करो, एक एक वचन, एक एक सूत्र आप पढ़ो, आपको बहुत आनंद आएगा। और बिल्कुल चरकाचार्य कितने सटीक रूप से बताते हैं, वह चक्रपाणि दत्त प्रयास करते हैं और वह तो सफल भी हुए हैं अपनी टीका में। देखिए यहाँ पे विषम आहार उपयोगित्वात् इति ऐसा वचन, न यम पुरुषाः तु तुलाधार घृतम इव आहारम उपयुंक्ते। कितना सटीक उदाहरण देखिए, पुरुष जो है यानी व्यक्ति जो है वो घृतादि द्रव्यों के भांति, जैसे हम घी लेने के लिए बाजार में जाते हैं तो हम आधा किलो दो, 1 किलो दो, 2 किलो दो, ऐसे करते हैं, या कोई भी चीज मांगते हैं। आहार का सेवन तो वैसे नहीं किया जाता, जितना चाहे अच्छी टेस्ट लगे हमें, कुछ ड्राई लगता है तो हम 2 चम्मच की जगह 3 चम्मच ले लेते हैं। ठीक है, अगर ऑयली पहले से चीज है तो उसमें घी नहीं डालते। तो ये बात है कि पुरुष घृतादि द्रव्यों के भांति नपातुला भोजन नहीं करता, जिसके कारण उसमें दोष सम प्रमाण में नहीं रहते। इस प्रकार वातादि दोष जो है एक दूसरे की तुलना में निश्चय ही कम ज्यादा होने से दोषों की विकृति होती है, यह इसका भाव है। दोषो विकृति भवति इति भावः, यह इसका अर्थ है। तो ये भाव चरकाचार्य जी का हमें समझाते हैं चक्रपाणि दत्त जी। इस प्रकार वातादि दोष एक दूसरे की तुलना में निश्चय ही कम ज्यादा होने से दोषों की विकृति होती है, यह भाव हमने समझना चाहिए। विकृति का अभिप्राय यहाँ पे विकृति की स्थिति नहीं हुई, यानी बिल्कुल व्याधि ऐसा अर्थ उसका नहीं देना चाहिए। दोषाधिक्य या दोषों का क्षय हमने समझना चाहिए। तो विकृति का अभिप्राय दोषों का कम और ज्यादा होना है। ठीक है, तो यही देखिए यहाँ पे समवात पित्त श्लेष्मानाम इत्यादि नाम अस्ति तावद आरोग्यम पुरुषेषु वैद्य व्यवहार सिद्धिम इति दर्शयति। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल अप्लाइड एस्पेक्ट से वर्णन हमें मिलता है। चलिए आगे, आगे की विषय वस्तु है, उसमें विशेषतः है प्रकृति के जो भिन्न 4 भेद दिए हैं उसका वर्णन आता है। तो तेषां तु खलु चतुर्विधानां पुरुषाणां चत्वार्य अनुप्रनिधानानि श्रेयस्कराणि भवन्ति, तत्र सम सर्वधातूनां सर्वाकार समम् अधिक दोषानां तु त्रयाणां यथा स्वं दोषाधिक्यम् अभिसमीक्ष्य दोष प्रकृति कुलयोगिनी त्रीणि अनुन्न प्रणिधानानि श्रेयस्कराणि भवन्ति यावदग्नेः सम इति भावः, समीभावात् समे तु समम् एव कार्यम् एवं चेष्टा भेषज प्रयोगाः च अपरे तान् विस्तरेण अनुव्याख्यास्यामः। तो ये जो 4 प्रकार के पुरुष है, तेषां तु खलु चतुर्विधानां पुरुषाणां, 4 प्रकार के पुरुष कौन से हैं? तो समाग्नि वाला, या हम उसको समदोष वाला कहेंगे, समदोष प्रकृति, वात प्रकृति, पित्त प्रकृति और श्लेष्म प्रकृति।
देखिए कफ शब्द का बहुत कम बार प्रयोग आया है, श्लेष्मा शब्द का प्रयोग करते हैं, और ये श्लेष्मा शब्द वैदिक काल से चला आ रहा है, तो उसी शब्द का प्रयोग करते हैं। तो आपको जब भी पूर्वार्ध लिखना है तो मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि श्लेष्मा शब्द का ही आप प्रयोग करें चरक संहिता का अध्ययन अध्यापन करते वक्त, पेपर लिखते वक्त या वाइवा देते वक्त। 4 प्रकार के कर्तव्यों को उन्होंने श्रेयस्कराणि भवन्ति चत्वार्य अनुप्रणिधानानि, यानी इन 4 प्रकार के जो पुरुष है इनमें 4 प्रकार के कर्तव्य पालन श्रेष्ठ है। कौन से 4 कर्तव्य देखिए, अर्थात उन्होंने इन 4 प्रकार के कार्यों को करना चाहिए। नक्शल में बता रहे हैं अभी सूत्र रूप में। उसका अर्थ क्या है? जिन पुरुषों में धातुएं साम्यावस्था में है, पहला प्रकार का पुरुष जिसे सम प्रकृति वाला या समदोष प्रकृति वाला कहते हैं, जिन पुरुषों में धातुएं साम्यावस्था में है उन्हें सभी प्रकार के आहार विहारों का पालन समरूप से करना चाहिए। ठीक है। सर्व कौन सा सूत्र है? तत्र सम सर्व धातु नाम सर्वाकार समम। तो उन्होंने उस प्रकार का आहार विहार करना चाहिए जो सम हो। अभी वातादि जो 3 अन्य प्रकार है, यानी वात प्रधान प्रकृति, पित्त प्रकृति या श्लेष्मल प्रकृति, वातल पित्तल श्लेष्मल, इन शब्दों का प्रयोग चरकाचार्य करते हैं। तो इन 3 दोषों की अधिकता में यथोचित जो दोषावधिक्यता है उसका विचार करते हुए उसके प्रतिकूल यानी अपोजिट प्रॉपर्टी के जो प्रयोग है आहार विहार में उसको करना चाहिए उस व्यक्ति। तो यहाँ पे वात पित्त कफ के अपोजिट जो होंगे, और उन्होंने क्या करना चाहिए? सामग्री की अवस्था में साम्योत्पादक आहार विहार का प्रयोग करना चाहिए। इसी प्रकार उन्होंने चेष्टाओं का यानी शारीरिक चेष्टाओं का और औषधियों का प्रयोग भी प्रकृतियों के अनुसार ही करना चाहिए। यानी आहार विहार है या औषध है, इस सभी का प्रयोग जो है वह प्रकृतियों के अनुसार ही करना चाहिए। यह अधोरेखित यहाँ पे करते हैं। तो दोषों की जो प्रवृत्त अवस्था है, वृद्ध अवस्था में तद विपरीत औषधि योगों का प्रयोग करना पड़ता है। दोषे प्रवृत्ते प्रतिकूलतया योगिनी दोष प्रतिकूल योगिनी। ठीक है। तो प्रतिकूल योगिनी, तो यहाँ पे त्रिणी का अभिप्राय वात पित्त कफ से है और दोषों के बढ़ने पर इनके विपरीत योगों के प्रयोग का ही विधान किया जाता है। एवं इति अनेन प्रकारेण चेष्टा भेषजयोः अपि प्रयोगा वातादीनां भवन्ति। तो यहाँ पे यही स्पष्ट करते हैं कि चिकित्सा है या फिर चेष्टा यानी विहार, बिहेवियर जो है वो वातादि दोषों के विपरीत करनी चाहिए। इसीलिए आहार हो, विहार का शब्द प्रयोग यहाँ पे चेष्टा ऐसा किया है, यानी शारीरिक व्यापार, और औषधियां हो, इनका प्रयोग जो है वह प्रकृति के अनुसार ही करना चाहिए। यहाँ पे चक्रपाणी दत्त बहुत सूचित करते हैं। देखिए लास्ट सेंटेंस हम देखते हैं। एवं इति अनेन चतुर्विधेन उक्तेन प्रकारेण इति वदन्ति ते सम प्रकृतीनां च समव्यायामादि चेष्टां भेषजं च ऋतुचर्या विधेयं वमनादिकारकं सूच्यते अनेन इति व्याख्यानयन्ति, जिसके आगे व्याख्या की जाएगी, ऐसा उसका अर्थ है। यानी सम प्रकृति वाला भी अगर व्यक्ति है तो उसको भी औषध अन्न विहार जो है, ठीक है, तो वह ऋतुचर्या में जैसे उसको चेंजेस कहे गए हैं, क्योंकि ऋतुओं का परिणाम, ऋतुओं के वातावरण का परिणाम जो है, वातावरण में जो चेंजेस होते हैं वो बॉडी को अफेक्ट करते हैं, उस प्रकार से उसने भी अपने आहार विहार औषध में प्रयोग करना चाहिए, बदल करना चाहिए। और ऋतुचर्या में जैसे वमनादि कर्म बताया है, वह स्वास्थ्य रक्षण के लिए ऋतु चक्र के अनुसार जो बताया है वह समूह प्रकृति वाले व्यक्ति को भी आवश्यक है। तो यह भी सूत्र बताते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नाउ सबसे पहले आता है वात दोष। तो ये सब प्रकृति का तो उन्होंने यही लास्ट इसमें बता दिया सेंटेंस में कि सम प्रकृति वाले ने क्या करना चाहिए। अभी वो दोषानुसार जो 3 अन्य प्रकार है प्रकृति के, उसका मार्गदर्शन यहाँ पे करते हैं। त्रयस्तु पुरुषा भवन्ति आतुराः ते तु अनातुराः तंत्रांतर्याणां बीजजाम् तद्यथा वातलाः पित्तलाः श्लेष्मलाः च।
यानी वातलाद्या सदातुराहा, ऐसा सूत्र आगे आएगा। यानी ये तीन पुरुष जो है वातल, पित्तल और श्लेष्मल, ये सदैव आतुर है या सदैव आतुर होते, भवंती आतुराहा, यानी सदैव आतुर होते हैं। अन्य तंत्रकार जो है, यानी तंत्र कौन सा, अभी ये अग्निवेश तंत्र छोड़ के अन्य तंत्र, यानी किसी, इसे हम क्या कहेंगे, परतंत्र सिद्धांत भी हम कह सकते हैं। तो परतंत्र सिद्धांत का यहाँ उल्लेख करते हैं चरकाचार्य। अन्य तंत्रकार इन्हें वातल, पित्तल, श्लेष्मल प्रकृतियों को, इन प्रकृतियों को यानी इन तीन प्रकृतियों को स्वस्थ प्रकृतियों के रूप में स्वीकार करते हैं। इन विशेष लक्षणों के द्वारा उनका आतुर होना सिद्ध होता है। उनमें ये विशेष लक्षण पाए जाते हैं, यानी अन्य किसी तंत्र में, अन्य ग्रंथ में इनको स्वस्थ कहा है, लेकिन चरकाचार्य जी को वो स्वीकार नहीं है, लेकिन उनका मत को आदर करते हुए वो उसका उल्लेख कर दिया उन्होंने यहाँ पे। और इन लक्षणों के, विशेष लक्षणों के द्वारा हमें पता चल जाता है कि ये आतुर है, इनको स्वस्थ कैसे कहेंगे, ऐसा भी चरकाचार्य बता रहे हैं। और जैसे यहाँ पे यथा, यहाँ पे उदाहरण देते हैं, यथा तद यथा वातला पित्तला श्लेष्मला च, वातल प्रकृति में वातजन्य, पित्तल प्रकृति में पित्तजन्य और श्लेष्मल में कफजन्य व्याधियां प्रायः प्राबल होती है। उनमें प्रधानता उन व्याधियां होती है। वात प्रकृति के व्यक्तियों को वात प्रधान व्याधियां अधिक होगी। तेषाम इदम विशेष विज्ञानम, वह यहाँ पे बता रहा है। वातल से वात निमित्ता, वातल प्रकृति जो है उनको वात निमित्त, यानी वात निमित्त यहाँ पे जो शब्द आया है पॉजिटिव फैक्टर्स के अर्थ पे है, हेतुओं के अर्थ पे है, निदानात्मक दृष्टि से। तो वात कर आहार विहार का सेवन किया तो वात प्रकृति को तकलीफ होती है सबसे जल्दी। वैसे ही पित्तलस्य पित्त निमित्ताः, श्लेष्मलस्य श्लेष्म निमित्ताः व्याधयाः प्रायेण बलवन्ताः च भवन्ति। आगे है तत्र वातलस्य वात प्रकोपनानि असेवमानस्य क्षिप्रम वाताः प्रकोपम आपद्यते इत्यादि। तो यहाँ पे सबसे पहले वातल प्रकृति को लिया है और उनका मैनेजमेंट यहाँ पे वर्णन करते हैं, तो उसको देखेंगे। समय की अवधि आज हमें उतना ही अनुमति देगी। जाते हैं आगे। वातल पुरुष जब वात प्रकोपक आहार विहार का सेवन करेगा तो उसमें शीघ्र ही वात प्रकोपित हो जाएगा। अन्य दोषों का प्रकोप उतना नहीं होगा उसमें। वह प्रकोपित वायु जो है, वो जो शास्त्र में कहे गए विकार है, उनके द्वारा शरीर को उपतापित करेगा, शरीरम उपतापति। और फिर उस पुरुष के बल, वर्ण, सुख, आयु, इनका वह उपघात करेगा, यानी उनको नष्ट करेगा, कम करेगा। उसकी चिकित्सा जो है तस्य अवजयनम, तो उसका मैनेजमेंट के लिए, उस वात के ऊपर जय प्राप्त करने के लिए, उसके शमन के लिए क्या विधि करनी चाहिए, वह आगे स्नेह स्वेद विधि युक्त इस सूत्र में बता। तो क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले वहां पे स्नेह का प्रयोग करना चाहिए, जैसे अभ्यंग। फिर बताते हैं स्वेदन, तो ये वात की श्रेष्ठ चिकित्सा है, वो विधि करने चाहिए। स्वेदन, उपनाह स्वेद आप कर सकते हो। तो आगे है मृदुनी च संशोधनानी, तो मृदु संशोधन आपने उसमें देना चाहिए। फिर आगे बताते हैं मृदु संशोधन के बाद विशेषता है स्नेह स्वेदन का प्रयोग। फिर मृदु संशोधन कैसे मृदु उसको कहेंगे, यानी स्नेह युक्त जो है रहेगा, जैसे बिल्कुल उसके ज्यादा उसमें रुक्षता नहीं है तो व्रतपान करवा के भी आप मृदु संशोधन करवा सकते हो। स्नेह, उष्ण, मधुर लवण रसों का प्रयोग करना चाहिए, ये भी सूत्र रूप में बताते हैं। और फिर इसी प्रकार के द्रव्यों का जो है वह प्रयोग, यानी स्नेह युक्त, उष्ण, मधुर, अम्ल, लवण रसात्मक द्रव्यों का प्रयोग, अभ्यंग, उपनाह, ठीक है। फिर आगे बताते हैं वो उद्वेष्टन, उन्मर्दन यानी क्या है, रोम के विपरीत दिशा में दबाव डालना, परिषेक यानी अवसेचन जिसे कहते हैं, सुखोष्ण कवच को शरीर पर गिराना, अवगाह स्वेद यानी टप बात, संवाहन यानी हल्के हाथ से शरीर की मालिश करना या शरीर को पीड़न करना, जिसे हम दबाना कह सकते हैं, अवपीड़न यानी ज्यादा प्रेशर देना, फिर वित्रासन यानी भय दिखाना,
विस्मापन, विस्मापन का अर्थ यहाँ पे आश्चर्यजनक, ऐसे कुछ हम बोलते हैं ना, सरप्राइज, उसको देना। विस्मरण या विस्मारण यानी कुछ चीजें उसको भुलाने के लिए हम कहेंगे। देन कुछ मद्य जैसे सुरा, आसव इत्यादि का प्रयोग करना। अनेक प्रकार के स्नेहों का, दीपनीय, पाचनीय, वातहर, विरेचनीय द्रव्यों का प्रयोग करना है। और वहां पे वह देखिए किस प्रकार के योगों का, स्नेह प्रयोगों का, सिद्ध स्नेह का वर्णन कहते हैं। या आप सेकंड लाइन देखिए यहाँ पे स्लाइड में, शतपाका सहस्रपाका, यानी जो सिद्ध स्नेह यूज करना पड़ेगा वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड, ज्यादा पोटेंसी वाला यूज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे उल्लेख किया है शतपाकी, सहस्त्रपाकी, ऐसे सिद्ध स्नेहों का आपको प्रयोग कराना पड़ेगा बस्ती के लिए या नस्य के लिए, इस पद्धति से। और फिर आगे बताते हैं, बस्ती नियमाः सुखशीलता च इति, नियमानुसार बस्ती का प्रयोग जो है वो उसको पालन करना चाहिए। बस्ती के जो नियम बताए हैं, विशेषतः विश्राम करना चाहिए उस काल में, उस नियम का उस व्यक्ति ने पालन करने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे इस सूत्र के साथ आज का हम व्याख्यान यहाँ रोकेंगे। लेकिन आगे देखिए आप, ये जो न तथा इतरो दोषौ इति सत्यापि हेतु सेवयति इति अर्थाः, इस जो टीकांश जो हमें बता रहे हैं, उस टीकांश में से हमें यही पता चलता है, चिकित्सा सार 9वें अध्याय का यहाँ पे रेफरेंस दिया है कि ये जो हमने वित्रासन यानी भय दिखाना या विस्मापन, अत्यंत आश्चर्यकारक ऐसी कोई घटना उस व्यक्ति के बारे में हमने बताना या वैसी स्थिति उत्पन्न करना, ये जो चीजें हैं, ये उन्माद चिकित्सा अध्याय 9वां जो है उसमें वित्रासनादि भेषजम अध्याय भेषजम अभिधाय उक्तम। तो ये जो वित्रासन इत्यादि प्रयोग जो है, उससे विप्लुत मन, यानी मन जो भटक गया होता है शरीर से बाहर, वह विप्लुत मन जो है वह शमम याति। तो ये जो प्रयोग बताए हैं, भय दिखाना, विस्मापन करना, वित्रासन करना, कभी कभी आप इस उन्माद अपस्मार चिकित्सा में आप देखोगे कि रुग्ण को बांधा जाता है और उसको तपती गर्मी में रखा जाता है वो कॉट के साथ, उसको इस प्रकार से त्रास यानी त्रासन चिकित्सा भी की जाती है। इसका अर्थ इतना ही है कि विप्लुत मन यानी जो मन भटक गया है उसको स्थिति में आए, उसको प्राकृत स्थिति में लाए। और फिर आगे के जो प्रयोग है जैसे पान, अभ्यंग, बस्ते इत्यादि के लिए विशेषतः मधुर, लवण और अम्ल रसों का प्रयोग करना चाहिए। बस्ती नियम, इस शब्द का अर्थ वो क्या बताते हैं यहाँ पे उन्होंने स्पष्ट लिखा है, देखिए टीका यहाँ पे लिखने के लिए थोड़ा सा, सर्वशाः प्रयोगार्था इति पान अभ्यंग बस्त्यादि भी प्रयोजनीय इति अर्थाः, यानी जो भी नियम बताए हैं उन सभी नियमों का पालन करना चाहिए, खाने पीने से लेके विहार तक। ओके, तो यहाँ पे वक्षति ही त्रिंशन मता कर्मसु बस्ति योगाः कालाः ततो अर्धेन ततश्च योगाः। ठीक है, तो इस पद्धति से जो भी नियम यहाँ पे बताए हैं सिद्धिस्थान अध्याय 1 में, हम उत्तरार्ध में देखोगे। आपको अभी जानना है तो आप रिकॉर्डेड वीडियोस जो है उसमें भी देख सकते हैं। तो वो सभी बस्ती नियमों का पालन करना चाहिए। नियम शब्द से चक्रपाणी तत्व बताते हैं, बस्ती नियम शब्देन सिद्धौ वक्षमान कर्म काल योग रूपम बस्ती संख्या नियमम कर्तव्यतया दर्शयति, यानी जो 3 प्रकार है संख्या के अनुसार उसको लेते हैं। और फिर आगे भी आहार विहार के जो नियम है उन सभी को इससे आप जाने। ठीक है, तो वातल से डोमिनेंस ऑफ वात, पित्तल से डोमिनेंस ऑफ पित्त, इस प्रकार के उसको आप अर्थ ले। आगे जो है वो पित्त डोमिनेंस